नमस्कार दोस्तों, ट्रेड गुरुकुल के चैनल पे लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। हम प्राइस एक्शन का डिकोड करेंगे। चार्ट पे लाइव कैसे मैं चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, प्राइस एक्शन का मेरा क्या तरीका है, तो वो आज 10 फरवरी मंगलवार एक्सपायरी निफ्टी का ऑप्शन का वीकली आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, ऑप्शन बायर को लॉस हुआ, सेलर को प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन बायर को कैसे लॉस हुआ, ये देखते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट स्टार्ट होने के पहले मैं क्या करता हूँ, मार्केट स्टार्ट होने के पहले मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट को पढ़ता हूँ, बिहेवियर को देखता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं पीडीसी यानी कि कल के प्राइस का क्लोजिंग प्राइस है। कल मार्केट 25,870 पे क्लोज हुआ था, 67 यानी कि 25,870 के आसपास क्लोज हुआ था। पीडीएच ये एक लेवल है, यानी कल का हाई 922 के पास में है ये। तो ये लेवल मैं क्यों मार्क करता हूँ और इसी के बेस पे मैं ट्रेड क्यों करता हूँ। सप्लाई जोन डिमांड जोन मेरा प्राइमरी होता है। अगर सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं बना हुआ है तो मैं इसी बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। हालांकि एक सप्लाई जोन था कल का, लेकिन वो सप्लाई जोन आज ओपन होते के साथ ही ब्रेक कर गया, तो उसको मैंने इसीलिए डिलीट कर दिया था। अब आज का ये लेवल जो मैंने मार्क किया है, ये पीडीएस लेवल, पीडीसी लेवल, तो इसके बेस पे मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ देखिए क्या करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अब देख सकते हैं कि ये एक कैंडल बना 5 मिनट का। अब ये कैंडल बुलिश कैंडल है। ये कैंडल जो बना है ये बुलिश कैंडल बना है। कैसे बुलिश कैंडल बना है कि प्राइस ओपन होता है पीडीएच के पास में, पीडीसी को टेस्ट करता है, यानी कि सेलर ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे लाने का। सेलर्स जो है सेलर्स प्राइस को नीचे लाने का ट्राई करते हैं और बायर्स जो है पुश करके प्राइस को यहाँ क्लोज करा देते हैं। तो ये रेड कैंडल है, बट ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, इसलिए ये इस तरीके का इनविजिबल ग्रीन कैंडल बना। दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल बना, ये इनडिसीजन कैंडल, मतलब कि मार्केट में पहले 5 मिनट में बायर्स ने इनिशिएटिव लिया, मार्केट को क्लोज कराया पीडीएच के पास। पीडीएच लेवल होता है कि ओवरनाइट के जो ट्रेडर्स होते हैं उनका सेलर्स का एसएल होता है वहाँ पे, और आज जो नए ट्रेडर हैं, मतलब आज जो एंट्री करने वाले हैं, जो बस हाई ब्रेक या लेवल्स ब्रेक के उस पर ट्रेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आपको लिक्विडिटी मार्केट को मिलती है। इसके बाद 5 मिनट का बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल थोड़ा सा रिट्रेस होके लेकिन क्लोज दिया पीडीएच के पास में ही, यानी कि ये भी सिग्नल बुलिश ही था। उसके बाद थर्ड कैंडल भी हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल इतनी छोटी जब बनती है तो ध्यान रखना है कि ये इनडिसीजन कैंडल माना जाता है। मतलब मार्केट अब डिसाइड करने का पहले का फेज होता है कि मार्केट किधर जा रहा है। तो ये 3 कैंडल जब यहाँ पे बना तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था कि एक ओआर लेवल, मतलब आज का ओपनिंग रेंज बन गया। ओपनिंग रेंज मतलब कि बायर्स ने कहाँ से इनिशिएटिव लिया, सेलर्स ने कहाँ से इनिशिएटिव लिया। तो ये हाई बनाया, ये लो बनाया। हाई पे सेलर्स ने इनिशिएटिव लिया और लो पे बायर्स ने इनिशिएटिव लिया। प्राइस इस तरीके से मूव करती है। और ये जो ग्रीन कैंडल बना, ये आप चार्ट पे देख सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बना, अब ये ग्रीन कैंडल क्या है। ये ग्रीन कैंडल है कि यहाँ पे बायर्स ने इनिशिएटिव लिया, रेंज बना, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट
क्लीन स्वीप है, कोई ऊपर से आप इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा भी वीक नहीं है, क्लोजिंग एकदम बिल्कुल हाई पे और एक बुलिश कैंडल बनाया, यानी कि जबरदस्त बायर्स ने इनिशिएटिव लिया यहाँ पे। यानी कि हम ये समझ गए कि आज का मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में होने वाला है। तो इसके अब इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया कि अब मार्केट बुलिश होगा, लेकिन मैं यहाँ भी रुका, क्योंकि ये जो कैंडल मेरा आप रील्स में देखेंगे तो मैं उसमें यही बात करता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब सीधा एंट्री नहीं, ब्रेकआउट का मतलब कि सेटअप बनना तैयार हुआ, और सेटअप बनना तैयार हुआ मतलब कि अभी यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद में दूसरा स्टेज जो होता है वो एक्सेप्टेंस का स्टेज होता है, कि यानी कि ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुआ, अब प्राइस सस्टेन कर रहा है या नहीं इस प्राइस लेवल पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन भी किया हुआ है, 3 कैंडल जो है सस्टेन भी किया हुआ है। तो दूसरा स्टेज भी पार कर गया कि ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट किया, रेंज ब्रेकआउट करने के बाद में एक्सेप्टेंस भी मिला। अब एक्सेप्टेंस के बाद में मुझे चाहिए होता है मोमेंटम, मैं एक्सेप्टेंस के बाद भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, मुझे चाहिए होता है मोमेंटम। तो मैंने एंट्री क्यों अवॉइड किया, क्योंकि जैसे ही ये 2 कैंडल बना, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही ये 2 कैंडल बना तो मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बढ़ा कि ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुआ, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद में होल्ड किया, पुल बैक जो है फेल हुआ, यानी कि हायर साइड में ही 2 छोटा छोटा कैंडल बनाया है, यानी कि प्राइस सस्टेन कर गया, पुल बैक नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से अब इस कैंडल के क्लोज होने का मैं वेट कर रहा था कि ये कैंडल किस तरीके से क्लोज हो रही है। जैसे ही ये कैंडल में सेलिंग दिखा मुझे, मैं अलर्ट हो गया कि ये मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम नहीं है। आज एक्सपायरी निफ्टी में था और इस एक्सपायरी का ट्रैप का ये सिग्नल मुझे दिखा। यहाँ पे क्या दिखा, ये जो कैंडल इस तरीके का बना, जैसे ही सेलिंग प्रेशर मुझे दिखी मैं अलर्ट हो गया कि आज एक्सपायरी का, और जैसे ही ये रेड कैंडल बना मैं कंफर्म हो गया कि ये मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम होता तो इस तरीके के कैंडल नहीं बनता, या तो छोटी ग्रीन कैंडल और बनती, प्राइस सस्टेन करता और उसके बाद में मोमेंटम होता। तो मैं जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं दोस्तों, वो ट्रेडिंग का मेरा प्रिंसिपल है कि मैं इन्वेंट्री बेस्ड ट्रेड करता हूं। इन्वेंट्री का फेज होता है, इन्वेंट्री क्रिएशन होता है। इन्वेंट्री क्रिएशन में 2 फेज होते हैं। इन्वेंट्री क्रिएशन में पहला फेज जो होता है वो एक्यूमुलेशन का होता है। एक्यूमुलेशन इस तरीके से जब प्राइस होती है तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, प्राइस एक्यूमुलेट कर रही है। जब इस तरीके का रेंज बनता है तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री क्रिएशन फेज में मैनिपुलेशन, यानी कि यहाँ भी एंट्री करा रहा है सेलर्स को और प्राइस यहाँ भी मार्केट में बायर्स को एंट्री करा रहा है, यानी कि दोनों साइड में एसएल जो है वो बन रहे होते हैं। तो पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा फेज होता है मैनिपुलेशन। और जब इन्वेंट्री क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में होता है सेटलमेंट। तो ये मैं प्राइस एक्शन पे कैंडल्स को देख के, लेबल्स को आइडेंटिफाई करके मैं पता करता हूँ कि किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर हो रहा है। इसे मैं चार्ट रीडिंग करना बोलता हूँ। चार्ट रीडिंग करने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट के जगह पे लाइन खींच दिया, रेजिस्टेंस का लाइन बना दिया, आपने ट्रेंड लाइन बना दिया, आपको ट्रेंड देखने आ रहा है, हायर हाइज हायर लो, सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। आपको हर लेवल पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को देखना होगा कि अगर बाइंग है, अगर मार्केट में रैली होनी है तो वो किस तरीके से रैली होगी।
अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री लिए होते तो इस तरीके से प्राइस यहाँ गया। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन बायर जो है वो ट्रैप होते हैं, किस तरीके से एक ऑप्शन बायर ट्रैप होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है 9:30 का कैंडल है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल जो बना, ये ग्रीन कैंडल 9:30 में बना है। अब चलिए हम ऑप्शन के कॉल के प्रीमियम को देखते हैं। तो 9:30 का कैंडल अगर हम देखते हैं तो ये क्लोज हुआ है 73.45, मतलब 73 रुपया 75 पैसा। अब ये 73 में क्लोज हुआ। अब यहाँ एंट्री अगर किसी ने लिया भी होगा तो इसके बाद कितना प्राइस मूव किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बायर को देखिए किस तरीके से प्राइस प्रीमियम डीके हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑप्शन बायर को जब तक स्पीड नहीं मिलेगी, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आज का जो ये प्राइस एक्शन था, ये क्लियरली पता चल गया था 10 बजे ही कि आज निफ्टी में एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे आज के कॉल राइटर्स, यानी कि ऑप्शन सेलर्स। इसीलिए मैंने आज ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। आपको ये प्राइस एक्शन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ट्रेड गुरुकुल इसी लेवल का प्राइस एक्शन का कोर्स लॉन्च कर रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। आपको अगर ऑप्शन बाइंग करना है, अगर ट्रेडिंग करना है, तो प्राइस एक्शन को, चार्ट को बुक की तरह पढ़ना सीखना होगा, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लॉस ही करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।